हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो तो डेफिनेटली समझ आने वाला है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिंग थ्योरी पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आइडियल पे बेस्ड है। तो बेटा यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट समझ आना मीन्स आपको उसका 50% प्रूफ ऑलरेडी समझ आ जाता है। तो बेटा इसमें आपको एक कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ कि स्टेटमेंट क्या है, इफ़ आर इज़ कम्यूटेटिव रिंग। आर आपको कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ है एंड कोई एलिमेंट दिया हुआ बेटा आपको, एंड ए बिलोंग्स टू आर। देन वो कह रहा है कि एक सेट मैं बनाता हूँ, देन ए आर। अब वो कह रहा है कि इस सेट के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, बता दिया उसने खुद से कि ए स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर जो है बेटा वो कहाँ से है, आपका कैपिटल आर से है, इज़ आइडियल ऑफ रिंग आर। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। मतलब समझ लें आप स्टेटमेंट, आर कोई कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ बेटा आपको, और ए जो एलिमेंट है वो रिंग से ही लेना है आपको। देन अगर मैं इस टाइप से कोई फॉर्म करूँ, ये पॉइंटर चेक कर लें आप, ए आर, ठीक है बेटा, ए आर जो इस टाइप का ये एलिमेंट है, ये कह रहा है कि ए आर जो ये मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, ए आर इक्वल टू स्मॉल ए एज इट इज़ रहेगा, और स्मॉल आर कैपिटल रिंग से, जो हमारा रिंग है आर, वहाँ से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो इस टाइप से जो भी एलिमेंट सेट में जाएंगे, एक सेट बना ले, कह रहा है वो सेट जो है वो आइडियल होगा आर की। तो आइडियल बेसिकली अगर प्रूव करना आपने इस सेट को, अगर आइडियल प्रूव करना है तो उसके लिए क्या प्रूव करना होता है बेटा हमें, मैंने आपको बताया है रिंग की आइडियल की डेफिनेशन में। तो इसमें बेटा हम प्रूव करके दिखाएंगे कि जो ए आर है वो हमारा लेफ़्ट आइडियल भी बने और राइट आइडियल भी बने। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं राइट आइडियल की, कि राइट आइडियल कैसे बनेगा, बाद में फिर लेफ़्ट आइडियल की भी बात करेंगे। और इससे अलग एक और थ्योरम है बेटा, ए आर, एक तो ए आर वाली है और एक बेटा आर ए वाली है, ठीक है। उसमें ए सेम ही स्टेटमेंट है, ए आर से बिलोंग करे तो उसमें ए आर ए सेट बना देता है, उसको भी आपने आइडियल प्रूव करना है। तो ये दोनों थ्योरम सिमिलर हैं, एक थ्योरम का प्रूफ समझ ले, दूसरी थ्योरम का प्रूफ उससे इजीली हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दो थ्योरम एक साथ चल रही हैं, तो हम कर रहे हैं अभी प्रूफ बेसिकली ए आर वाली का। तो बेटा देखो, पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा, जिसको भी आइडियल बनाना होता है आपको पता होना चाहिए कि वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी यहाँ पे कि ए आर जो है वो नॉन एम्प्टी सेट हो। तो ए आर नॉन एम्प्टी सेट कैसे होगा भाई, देखो हमें एक बात पता है बेटा कि जो जीरो है ना वो आर में बिलोंग करता है, क्योंकि आर रिंग है तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो तो उसमें ज़रूर होगी। अब आप एक बात देखें कि विच इम्प्लाइज ए इंटू ज़ीरो, तो ये तो क्या हुआ, आपका जीरो ही हुआ, लेकिन हमने देखा कि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ज़ीरो। तो आपको पता है कि ए इंटू कोई भी रिंग आर का एलिमेंट, जीरो तो रिंग आर का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये बेटा ए आर सेट में चला गया, क्योंकि ए आर सेट में जाने की प्रॉपर्टी यही होती है, देख लो कि ए उसके साथ में स्मॉल आर जो है मतलब वो रिंग आर का होना चाहिए। तो ए इंटू जो जीरो है वो मेरी कहाँ की एलिमेंट है, रिंग आर की है, तो ए ज़ीरो कहाँ चला जाएगा, ए आर में। तो अगर एक भी एलिमेंट ए आर में चला गया, इसका मतलब हमने ये पता लगा लिया कि जो ए आर है वो आपका नॉन एम्प्टी है। तो पहली चीज़ तो जो बेसिक फंडा चाहिए कि ए आर जिसको आइडियल प्रूव करना वो नॉन एम्प्टी हो चुका है। इसके बाद जो फर्स्ट कंडीशन होती है आपने दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रिक्वायर्ड टू प्रूव कि बेटा ए आर ये क्या होना चाहिए, ये एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए, इज़ सब ग्रुप होना चाहिए, किसका, सब ग्रुप ऑफ आर, ठीक है, जिसकी आइडियल बनाना है, आर की ही आइडियल बनाना है। तो ए आर सब ग्रुप होना चाहिए और एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए आर का, ऐसा हमें दिखाना है। एडिटिव सब ग्रुप के लिए सिंपल, हम जिस सेट को एडिटिव सब ग्रुप बनाना चाहते हैं वहाँ से दो एलिमेंट ले लेंगे। तो मैं ले लेता हूँ लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए आर, दो एलिमेंट ले लिए मैंने ए आर से। अब मुझे कैसे भी करके बेटा यहाँ पे रफ में लिखता हूँ मैं राइट साइड, कि मुझे दिखाना पड़ेगा कि बेटा x माइनस वाई जो है वो आपका ए आर के अंदर चला जाए। अब मुझे ये दिखाना है। अब देखो ये जाएगा कैसे, अब आप चेक करें यहाँ पे कि x ए आर से, अगर x बिलोंग अगर ए आर में कर रहा है तो मैं यहाँ से ही लिख सकता हूँ कि बेटा देन जो x है मेरा कैसा दिखेगा, a इंटू, क्योंकि ए आर में कैसे एलिमेंट जाते हैं, ए इंटू सम एलिमेंट ऑफ रिंग आर। तो मैं x को लिख सकता हूँ, a तो आएगा और इंटू R1 लिख दिया मैंने,
बता भी दिया कि जो R1 है वो कहाँ का एलिमेंट है, रिंग R का एलिमेंट है, क्योंकि AR में ऐसे ही एलिमेंट जाते हैं। तो Y भी कैसा होगा, मैंने मान लिया कि Y जो है AR2 टाइप दिख रहा है, जहाँ पे R2 भी रिंग का एलिमेंट है। तो ये कहाँ से पता लगा बेटा, AR की डेफिनेशन से, क्योंकि AR में कैसे एलिमेंट जाते हैं, A इंटू एनी एलिमेंट ऑफ रिंग R। तो X AR1 टाइप दिख रहा होगा, Y AR2 टाइप दिख रहा होगा। अब मुझे दिखाना है X माइनस वाई AR में चला जाए, तो मैं लेके चलता हूँ, देखना हूँ डिफरेंस क्या आएगा, X माइनस वाई क्या आएगा बेटा। ये तो आया AR1 माइनस AR2। अब मुझे इसको लेके जाना है AR में। ये AR में कब जाएगा भाई, इसको AR में जाने के लिए A इंटू सम एलिमेंट ऑफ R दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखो बेटा, A तो कॉमन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो A तो आ गया कॉमन, तो मेरे पास बचा R1 माइनस R2। ठीक है बेटा, ये लेफ़्ट कॉमन मैंने लिया है लेफ़्ट साइड से। तो आप चेक करें, जो R1 और R2 कहाँ के एलिमेंट हैं, R1 भी R से है, R2 भी R से है। तो R तो रिंग दिया हुआ आपको, तो रिंग तो हमारा एडिटिव जो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है ये तो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर बेटा R1 भी R से है और R2 भी R से है, तो क्या होगा, एक कंडीशन होगी कि बेटा R1 माइनस R2 दोनों का डिफरेंस भी R में जाएगा। तो हमें ये पता लगा बेटा कि जो ये R1 माइनस R2 एलिमेंट है ये R में ही है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि AR1 माइनस R2 कहाँ चला गया, आपका AR में चला गया। तो यही मुझे दिखाना था बेटा कि X माइनस वाई AR में चला जाए। तो यहाँ से जो है बेटा AR मेरा क्या बन चुका है, एडिटिव सब ग्रुप बन चुका है R की। अब जो मेन प्रॉपर्टी है उसके पास चलते हैं। मेन प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा आइडियल की, कि आपको इस AR को, क्या मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड लिखता हूँ बेटा, AR को आपने क्या दिखाना है, लेफ़्ट आइडियल दिखाना है और राइट आइडियल दिखाना है। देखो किसकी दिखाना है, रिंग R की दिखाना है। तो मैं पहले तो बात एक एलिमेंट लेके चलूँगा रिंग R से, मैं बता रहा हूँ कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो मैं स्मॉल r लेके चलूँगा, कैपिटल R से ले भी लेते हैं कि लेट, मैंने स्मॉल r ले लिया बेटा रिंग R से, और एक एलिमेंट मैंने लिया AR से। ठीक है, मैंने एलिमेंट सपोज करो यही ले लिया कि X बिलोंग्स टू AR। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या होगा, मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि विच इम्प्लाइज X कैसा दिखेगा, अगर AR से लिया है A इंटू सम एलिमेंट ऑफ R, तो मैंने R1 कह दिया वेयर R1 बिलोंग्स टू R। ठीक है बेटा, तो अभी मैं राइट आइडियल दिखाने जा रहा हूँ। तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि बेटा जो X है और R है, X हमारा AR आइडियल से लिया है, जिसको बनाना आइडियल सॉरी, तो X इंटू R ये मुझे दिखाना पड़ेगा, X R कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, AR में दिखाना पड़ेगा। तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम देखो यहाँ पे x इंटू आर लेके चला मैं। अब वैल्यूज पुट कर दो आप, x की क्या वैल्यू आपने ली है, AR1 वैल्यू ली है, r एज इट इज बेटा। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ r, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, AR1R। अब मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि जो R1R है वो रिंग R का ही एलिमेंट हो। ठीक है बेटा, अब देखो आप जरा ध्यान से, R1 रिंग R से लिया है, R हमने R से ही लिया है, तो रिंग है तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता होगा अंडर क्लोज्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट भी रिंग R में ही जाएगी। तो इसका मतलब R1R जो है बेटा वो कहाँ चला गया, आपका रिंग R में चला गया बाय द क्लोज्ड प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब A इंटू रिंग R का एलिमेंट, तो ये कहाँ बिलोंग कर गया बेटा, AR में बिलोंग कर गया। यही हम चाहते थे कि XR AR में चला जाए। अब आपको पता है कि रिंग, ये तो हुआ राइट आइडियल, तो राइट आइडियल बन चुका है क्योंकि मैंने रिंग का एलिमेंट राइट साइड रखा, तो राइट आइडियल बन चुका है अभी मेरा AR। अभी मुझे लेफ़्ट आइडियल भी दिखानी है। अब देखो, चूंकि मुझे बेटा जो रिंग R है वो आपको कम्यूटेटिव दी हुई है, कम्यूटेटिव दी हुई है, तो इसका मतलब तो उसमें XR को लें या हम कहाँ किसको लें, RX को लें, दोनों क्या हैं, इक्वली हैं। तो इसका मतलब XR की जगह में RX भी कह सकता था। तो अब की बार R हमारा लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट आइडियल भी हो जाएगा सिमिलरली। तो लेफ्ट आइडियल भी हो चुका है, राइट आइडियल भी हो चुका है AR हमारा। तो AR क्या बन गया बेटा, आइडियल बन गया किसकी, रिंग R की। तो ये हमने थ्योरम प्रूफ की। तो सिमिलरली आप RA वाली थ्योरम भी कर सकते हैं। कोई डाउट है उसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में भी हम एनिलेटर की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बेस्ड जो थ्योरम्स है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।